हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में। हम मीनिंग ऑफ जस्टिस देखेंगे, टाइप ऑफ जस्टिस देखेंगे एंड मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे और साथ में उसके क्रिटिक्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स लुक अबाउट मीनिंग ऑफ जस्टिस। सो जस्टिस इज़ अ वेरी डायनेमिक कंसेप्ट एज वेल एज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यूज़। सो जस्टिस इज़ नथिंग बट अ वैल्यू। अब ये वर्ड जो है जस्टिस, वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है जिसका मतलब होता है टू टाई टुगेदर, दैट people are tied together in a society for the equal distribution of rights, duties, rewards and punishments. तो अब इस जस्टिस के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट स्कॉलर्स हैज़ गिवन अ डिफरेंट मीनिंग एंड व्यूज़ ऑन दिस जस्टिस। लाइक अकॉर्डिंग टू प्लूटो, जस्टिस का मतलब क्या है कि फुलफिलिंग वंस ड्यू मीन्स जस्टिस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपने लॉज को फुलफिल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड जस्टिस। और बेंथम ने भी दिया है, जर्मी बेंथम ने, जिसने यूटिलिटरिज्म प्रिंसिपल दिया था कि जस्टिस इज़ नथिंग, अगर हम ज़्यादा भला कर रहे हैं ज़्यादा लोगों को, दैट इज़ जस्टिस। तो विद द पैसेज ऑफ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट मीनिंग ऑफ जस्टिस केम आउट। नाउ अगर हम बात करें टाइप ऑफ जस्टिस की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोसीजरल जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि हाउ वी डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम, वेल्थ इन द सोसाइटी टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। सो अकॉर्डिंग टू प्लूटो, कि आइडल स्टेट में ही जस्टिस लाना पॉसिबल है, एक जस्ट स्टेट बनेगा। अब उसके लिए प्लूटो ने सबसे पहले जो है सोसाइटी को थ्री सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ विजडम, करेज एंड एपेटाइट। कि जिसमें विजडम ज़्यादा है उनको हम फॉलोएंगे, फिलोसफर क्लासेस में जाएंगे वो लोग। जिसमें करेज ज़्यादा है वो लोग जो हैं वो सोल्जर क्लास में जाएंगे, और जिसमें एपिटाइट है वो प्रोड्यूसर क्लास में जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगी कि कौन सा ट्रीट किस में ज़्यादा है? तो प्लूटो ने एक अलग से एक थ्योरी दी थी, जिसने उसने बताया था, एजुकेशनल थ्योरी दी थी, जिसमें उसने बताया था कि किस में विजडम ज़्यादा होगा, किस में करेज ज़्यादा होगा और कौन एपिटाइट क्लास में जाएगा। बट वो हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं प्लूटो ने फिर क्या बोला। कि अगर फिर जब ये लोग उनको पता चल जाएगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तब ये अपना फंक्शंस जो उनको दिया गया है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो करेंगे, और अलॉटेड फंक्शन को अगर वो सही से कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लूटो। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस हैज़ डिफरेंट मीनिंग। उन्होंने बोला था कि जस्टिस इज़ लाइक इफ एवरी वन इज़ फॉलोइंग द रूल्स एंड द लॉज दैट स्टेट मेड इज कॉल्ड जस्टिस। तो जस्टिस इज़ अ वेरी नॉर्मेटिव कंसेप्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, मेरिट, मैक्सिमम यूटिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड क्वालिटी। अब हम बात करते हैं कि जस्टिस इज़ अ क्राइटेरिया कैसे बनाए, नीड्स एज अ क्राइटेरिया कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, थस इट वुड क्रिएट एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। की नीड्स को अगर हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से करेंगे रिसोर्सेज का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब डेजर्ट एज अ सोसाइटी, डेजर्ट का मतलब होता है मेरिट के बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने एक प्रिंसिपल दिया था, वो प्रिंसिपल था ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। उसने एक एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट मेरिटियस है जिसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एक स्टूडेंट एवरेज है। अब स्कॉलरशिप किसे मिलेगी? ऑफकोर्स जो स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, उसको एक स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो इसका मतलब होता है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वलीज एंड अनइक्वल अनइक्वली। अब मैक्सिमम यूटिलिटी एज अ क्राइटेरिया, जैसे बेंथम यूटिलिटरिज्म जो प्रिंसिपल है वो जर्मी बेंथम ने दिया था, और बेंथम के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे जिससे जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को मिलेगी। अब फ्रीडम एज अ चॉइस ऑफ क्राइटेरिया किस तरीके से है कि ये हमें पता है कि अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को दें, फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी सब लोगों को दी। अब एक इंडिविजुअल A1 है और एक इंडिविजुअल 2 है, उन दोनों ने एजुकेशन लिया। अब इंडिविजुअल 1 ने अपना करियर स्टार्टअप में लगाया और दूसरा इंडिविजुअल ने अपना करियर टीचिंग में लगाया। तो ऑफकोर्स इनकम में थोड़ा फ़र्क आएगा। जो इंडिविजुअल 1 है उसकी इनकम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल 2। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी जो सोसाइटी में आएगी वो जस्टिसेबल हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं रॉल्स की थ्योरी के बारे में। रॉल्स ने जो दिया था जस्टिस एज फेयर ने, तो सबसे पहले रॉल्स ने अपना आइडिया ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी 1971 में। उसने बताया था कि उसकी थ्योरी के सबसे बेसिक टेनेंट्स प्रोसीजर भी थे और सब्सटेंटिव थे। उसने जो है लिबरल जस्टिस को किस तरीके से फोकस किया था, प्रोसीजर पे भी और एंड रिजल्ट पे भी, यानी कि जस्टिस जो होगा स्टैब्लिश होगा वो दोनों, उसका प्रोसीजर भी जस्ट होगा और उसका एंड रिजल्ट्स भी जस्ट होगा। तो इसमें इसलिए जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है वो प्रोसीजरल भी है एज वेल एज सब्सटेंटिव भी है। अब उसने बोला कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स कैसे करेंगे। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं? प्राइमरी गुड्स बेसिकली जो राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, लिबर्टी हो गया, इनकम हो गया, वेल्थ हो गया, ये रिसोर्सेज, ये सब कुछ प्राइमरी में डालेंगे। तो उसने कुछ मैथडोलॉजी दी। सबसे पहले उसने वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस कुछ नहीं बल्कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। उसने खुद सोची है ये सिचुएशन कि ऐसा होगा और इस तरीके से जस्टिस इस्टेब्लिश होगा। अब ये एक वेल ऑफ इग्नोरेंस की दीवार है जिसे हम ओरिजिनल पोजीशन भी कहते हैं। अब कुछ इंडिविजुअल इस दीवार के इस साइड है, लेफ्ट वाली साइड है, कुछ राइट वाली साइड है। तो जो लेफ्ट वाली साइड वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको सोसाइटी का स्टेटस के बारे में, सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या स्टेटस होता है, लोगों को कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ नहीं पता। उनको बस एक बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है किस चीज़ की, इकोनॉमी की, साइकोलॉजी की और सेंस ऑफ जस्टिस है उनके पास। तो इन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्राइमरी गुड्स का, और सभी लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन को भी थिंक करके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो वॉर्ड्स ऑफ होगी, और कौन से एक सिचुएशन में पहुंचेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे पहुंच जाएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केक है और उसको खाने वाले 5 लोग हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि जो सबसे पहले इसको केक को उठाएगा उसको मैक्सिमम मिलेगा। तो अब आप इसको किस तरीके से काटोगे, उसको किस तरीके से कट करोगे? ऑफ कोर्स उसको इक्वल बेसिस पे कट करोगे जिससे किसी का कोई नुकसान भी ना हो और कोई फ़ायदे में भी ना रहे, सबको इक्वल इक्वल मिल जाए। तो ऐसे ही जॉन रॉल्स ने बोला कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी में उन्होंने ये प्रपोज करा था। अब जॉन रॉल्स जो हैं अपने 2 प्रिंसिपल देते हैं जस्टिस के। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, जिसमें हर एक बंदे के पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल लिबर्टी होंगी। हमारे कुछ बेसिक लिबर्टी होती हैं जैसे कि राइट टू वोट, फ्री स्पीच, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सबके पास होंगे। फिर अगर फॉर एग्जांपल कुछ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे मैंने पिछले वाला एग्जांपल दिया था कि आपके करियर के बेसिस के अकॉर्डिंग जो आपने करियर चूज़ करा था, इनइक्वलिटीज़ आ गई थी उसमें। तो अगर ऐसी इनइक्वलिटीज़ आ जाएंगी तो हम उसको कैसे डील अप करेंगे? तो सबसे पहले उसने सब पार्ट दिए प्रिंसिपल 2 का। सबसे पहले उसने बोला डिफरेंस प्रिंसिपल, और दूसरा बोला था उसने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट यानी कि स्टेट रोल ऑफ में आएगा, और स्टेट जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट करेगा टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी एजुकेशन की। आप सबको अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन की। अब इंडिविजुअल वन ने अपना करियर किस में किया था? स्टार्टअप में किया था, एंटरप्रेन्योर बना। दूसरा इंडिविजुअल एक टीचिंग लाइन में गया। तो दोनों की इनकम में थोड़ी सी डिस्पैरिटीज़ आएंगी, और तो उस डिस्पैरिटीज़ की वजह से थोड़ी सी इनइक्वलिटीज़ आई। अब उनको इनइक्वलिटीज़, अब कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसा रहेंगे जो वेल ऑफ नहीं होंगे। तो स्टेट क्या करेगा? जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे प्रोग्रेसिव टेस्ट लगाकर वेलफेयर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा और उन रिसोर्सेज को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जॉन रॉल्स ने ये जो है एक लेक्सिकल ऑर्डर में अरेंज करा था, जैसे 1 फिर 2B आएगा और फिर 2A आएगा। तो अब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स के क्रिटिज्म की। ये जॉन रॉल्स ने अपनी थियोरी जो दी, अब इसके थोड़े कोई क्रिटिक्स भी थे। सबसे पहला क्रिटिक जो है रॉबर्ट नॉजिक था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी स्टेट एनार्की इन इथियोपिया 1971। ये खुद भी एक लिबरलिस्ट थे, जॉन रॉल्स की तरह लिबरल आइडिया को यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम ऑटोनॉमी को प्रमोट करते थे। लेकिन इनका आइडिया जो था वो मिनिमल स्टेट पे ज़्यादा फोकस करता है, कि यानी कि स्टेट का जो रोल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होना चाहिए। स्टेट सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग पे ही जो है वर्क करेगा, और किसी चीज़ पे स्टेट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है रॉबर्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इनलाइटनमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस। उसने
इसमें क्रिटिसाइज़ कर रहा था जॉन रॉल्स के आइडिया को, जिस पे उसने टैक्स इम्पोज करे थे कि जो हाई इनकम वाले लोग हैं उन पे टैक्स इम्पोज कर सकती है स्टेट। तो उसने इसको क्रिटिसाइज़ करा कि बोला कि नहीं, ये नहीं कर सकती स्टेट, ये एक फोर्स्ड लेबर कहा उसने कि ये फोर्स्ड लेबर की तरह वर्क करेगा। तो फिर उसने 3 प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी ट्रांसफ़र एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। सबसे पहले उसने बोला कि जो हम एक्सचेंज करेंगे रिसोर्सेज का वो वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल का ही हक रहेगा उस रिसोर्सेज पे, स्टेट जो है उन पे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। दूसरा प्रिंसिपल उसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, कि रिसोर्सेज का जो एक्विजिशन है वो जस्ट होना चाहिए। तीसरा उसने प्रिंसिपल दिया था फॉर एग्जाम्पल अगर एक्विजिशन जस्ट नहीं है तब जो है स्टेट रोल आ सकती है और उस पर टैक्स लगाए तो चलेगा। तो ये जो है रॉबर्ट नॉजिक के की क्रिटिक्स थे। अब हम बात करते हैं कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स में अकॉर्डिंग टू माइकल सैंडल आते हैं, उन्होंने जो है जॉन रॉल्स थियोरी को क्रिटिसाइज़ करा है, उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उनको ही क्रिटिसाइज़ करा है। जो जॉन रॉल ने वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला कंसेप्ट दिया था उनके अकॉर्डिंग वही गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो आइसोलेट नहीं हो सकता कम्युनिटी से। तो इंडिविजुअल जो है वो एक कम्युनिटी का पार्ट है, उसको कम्युनिटी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो जस्टिस का जो मेन फोकस है वो कॉमन गुड होना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल गुड। तो वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। सेम माइकल वॉल्जर ने भी यही क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को, कि इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी और कम्युनिटी का गुड होगा तभी इंडिविजुअल का गुड होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में आए हैं, जैसे एग्जामिन द इंटाइटल थियोरी ऑफ जस्टिस, फिर रॉल्स आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फ इज टू इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस कंटेस्ट विद कमेंटेरियन क्रिटिक, हाउ हैज़ जॉन रॉल्स इंश्राइंड द आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म। तो ये सब कुछ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।